आपको मालूम है बुलडोजर चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं ना। हाँ। तो आप केजरीवाल जी की याद आ रही नहीं आ रही? जहाँ ले जाओगे हम वहाँ जाएंगे। वहाँ जाओगे? अब महसूस नहीं रहा ना हमने नहीं, हम पहले भी शुरू से। तकरीबन 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है और बीजेपी की वापसी के साथ ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई राजधानी दिल्ली में हो रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली को चमकाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 29 तारीख को यानी कि 29 जून को जंतर मंतर पर एक महा आंदोलन किया जा रहा है झुग्गी बचाने के लिए। इस आंदोलन के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और काउंसलर जो हैं वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में सारिका चौधरी जो कि दरियागंज वार्ड नंबर 142 की पार्षद हैं, उन्होंने लोगों के घर जाकर झुग्गियों में जाकर पर्चे बांटे और एक महिला से कहा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। इस पर महिला का जो जवाब सामने आया वो हैरान करने वाला है कि जहां ले जाएंगे चले जाएंगे। इस बात से दो बातें जाहिर होती हैं। एक ये कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो अब भगवान भरोसे हैं और उन्होंने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आज नहीं तो कल उनकी झुग्गी तोड़ ही दी जाएगी। दूसरी बात ये कि जो दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, उनके काउंसलर्स, उनके नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, वो ये है कि दिल्ली में 1400 झुग्गियां अवैध हैं और उन्हें तोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए 29 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के काउंसलर या नेता गली गली में जाकर झुग्गी झुग्गी में जाकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का हवाला दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को झुग्गी वालों से बहुत प्यार है, वो उनकी बहुत केयर करते हैं और वो झुग्गी वालों की झुग्गी बचाने के लिए 29 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान और 29 तारीख को आंदोलन करने की घोषणा उस वक्त की है जब उनका पंजाब का चुनाव प्रचार थम गया है, चुनाव खत्म हो गया है जो उपचुनाव पंजाब में होना था। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक तरफ बीजेपी सरकार है जिसका यह दावा है कि जो अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रेन की लाइनें बाधित हो रही हैं, जल प्रबंधन बाधित हो रहा है, उसे हटा देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो कोशिश करेगी कि किसी भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देगी। और जो खबर सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जो पर्चे बांटे जा रहे हैं उन पर्चों में साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 1400 झुग्गियां और तोड़ी जानी है, जिन्हें बचाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये वही जंतर मंतर है जहां अरविंद केजरीवाल आंदोलन करके एक आम आदमी से एक खास नेता बन गए थे और एक आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब कुछ भी नहीं थे, उन्होंने तमाम बड़े बड़े दावे, लोकपाल बिल की बात की थी, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की थी। लेकिन आज अगर आप धरातल पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दिल्ली के पूर्व में रहे, उन पर सबसे ज्यादा संगीन और गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। कैग रिपोर्ट की बात कर लीजिए या फिर दूसरी बात कर लीजिए। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की तो आखिर वजह क्या है कि बीजेपी राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है? क्या बीजेपी को इस बात का इल्म नहीं है कि अगर इसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई बीजेपी करती रही तो जो एक समुदाय है, जो एक आप कह सकते हैं गरीब तबके का इंसान है जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसकी तादाद दिल्ली में बहुत ज्यादा है। आप मानिए कि अगर अभी भी दावा किया जा रहा है 1400 झुग्गियों का, तो उस 1400 झुग्गियों में कितने हजार और कितने लाख लोग रहते होंगे, जिनके परिवार के रिश्तेदार दिल्ली के अन्य परिवारों में भी रहते होंगे, जिनके पास झुग्गी नहीं, अपना मकान होगा। तो आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इन सभी लोगों को नाराज करती हुई नजर आ रही है? यहां पर एक दावा यह भी किया जाता है कि बीजेपी को यह विश्वास हो चुका है कि बीजेपी की जो वोट है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो दरअसल झुग्गी झोपड़ी वाले है ही नहीं। जिस तरह के बुलडोजर कार्रवाई सामने आ रही है, इसे देखकर साफ तौर पर यह यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि तकरीबन 27 सालों बाद सत्ता में वापसी करती है, और हैरानी की बात आप समझिए कि जब बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो बीजेपी के पास ना सिर्फ 700 सांसद दिल्ली के होते हैं,
दिल्ली की सरकार बहुमत में होती है, आते ही बीजेपी को निगम भी मिल जाता है, यानी कि डबल इंजन की सरकार बनती है और आते ही ट्रिपल इंजन की होती है। केंद्र की सभी शक्तियां हाल फिलहाल बीजेपी के पास है और एलजी का समर्थन भी पूरी तरह से बीजेपी के पास है। एक तरफ से आप देखें तो 5 तरफा जो ताकत है वो फिलहाल बीजेपी के पास है और इतनी पावर में होने के बाद अगर राजधानी दिल्ली में विकास नहीं कर पाती बीजेपी, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि आने वाले 20 साल तक कोई भी पार्टी दिल्ली में विकास नहीं कर पाएगी। इसकी अहम वजह यह है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में सत्ता में थी, उस वक्त केंद्र का हस्तक्षेप था, एलजी का हस्तक्षेप था और आम आदमी पार्टी चाहे काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये दावा जरूर कर रही थी कि काम करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बावजूद इसके वो काम कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हाल फिलहाल की जो बीजेपी सरकार है, जिसमें सांसद, दिल्ली सरकार, निगम, एलजी और केंद्र की पावर, ये पांचों चीजें बीजेपी के पास है, तो बीजेपी पर एक तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, दूसरी तरफ ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि अगर बीजेपी बाई चांस आने वाले चुनावों में हारती है तो फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं कर पाएगी विकास पर, क्योंकि अगर 5 तरह की शक्तियां होने के बावजूद बीजेपी राजधानी दिल्ली में गरीबों के वेलफेयर में काम नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है किसी और पार्टी के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि आपने सड़क क्यों नहीं बनवाई, आपने पानी क्यों नहीं दिया, आपने फलां स्कीम क्यों नहीं दी। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। अस्पष्ट खबरों में यह भी है कि आने वाला नंबर अवैध कॉलोनियों का भी हो सकता है और इस पर राजनीति गर्मा गई है, इतनी ज्यादा गर्मा गई है कि अब अरविंद केजरीवाल को खुद एक महाआंदोलन शुरू करना पड़ रहा है, जो कि 29 तारीख को जंतर मंतर पर शुरू हुआ है। हालांकि इस आंदोलन की इजाजत केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रचार जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, काउंसलर करना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसमें आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के हिसाब से 1400 झुग्गियां और तोड़ी जा सकती हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा है कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जा रही, बुलडोजर कार्रवाई चल भी रही है और इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा। अब पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये जो मैटर है बुलडोजर कार्रवाई का, ये सिर्फ झुग्गियों तक ही थम जाएगा या फिर अगला नंबर उन 1396 लिस्टेड कॉलोनियों का होगा जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है शायद इन पर भी कार्रवाई की जाए। हो सकता है कि पूरी कॉलोनियां ना तोड़ी जाए, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा जो गैप है वो इंक्रीज किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल एक गरीब आदमी की अगर बात की जाए तो वो डर के साए में दिल्ली में जीने को मजबूर है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर राजनीति करती हुई और एक नए आंदोलन को शुरू करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। वहीं हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे से खुद को अलग किए हुए है और किसी भी तरह की बयानबाजी फिलहाल नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मामला बीजेपी वर्सेस आप हो जाता है। मामला बुलडोजर कार्रवाई का था और अब राजनीतिक हो चुका है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो खुद को गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, वो पिछले 2 महीने में जिस वक्त ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई अलग अलग झुग्गियों पे बदरासी कैंप, वजीरपुर और अलग जगहों पर हो रही थी, उस वक्त वो चुनाव प्रचार में पंजाब में क्यों बैठे थे, एक बड़ा सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सुविधा देखकर राजधानी दिल्ली में झुग्गी वालों के मसीहा बन जाते हैं या अपना टाइम देखकर वो मसीहा बनते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बात कोर्ट के आदेशों की है तो कोर्ट के आदेश केजरीवाल ने रोक रखे थे, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त चुनाव पंजाब में थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुध नहीं ली, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक नई उम्मीद देती हुई उन सभी झुग्गी वालों को नजर आ रही है जिनकी झुग्गियां कहीं ना कहीं टूटे या ना टूटे, लेकिन डर के साए में वो लोग जीने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या नजरिया आपका है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।